हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़रिए सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 2004 का पेपर लेकर आए हैं और जो हम ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व कराएंगे। और आप सब लोग फॉर्म तो भर दिए होंगे, अगर नहीं भरे हैं उसको जल्दी जल्दी फॉर्म ऑनलाइन फिल कर दें। और सुनने में आ रहा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो जो मार्च और अप्रैल के बीच होगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई है ना। आज के पेपर में दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में कल ही से दे रहा है कि गवर्नमेंट उसकी जल्दी जल्दी परीक्षा कराना चाहती है और उसकी अब तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो 2004 का पेपर है, वो जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैंसिल हो गया ज़रूर, लेकिन हमें तो उसके फॉर्मेट से मतलब है, उसके पैटर्न से मतलब है ना। और 2004 का मैं एक और पेपर सॉल्व कराऊंगा जो एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन जो पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ वो 3 सेट सॉल्व कराऊंगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सिविक्स। और जो उसका जो मेन पेपर है वो भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप सब लोग इसको देखिएगा, रिपीट करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई यहाँ है। दोस्तों, मैं पेपर को बहुत ही तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा और आप लोग इसका डिटेल देख लीजिएगा, इसलिए कि डिटेल में टाइम जाता है। आप लोग इसको खुद रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। जेड एस सॉल्व पेपर से आप सर्च करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें इसका पीडीएफ भी रहेगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई यहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। तो मार्शल ने कहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1930 में। यहाँ इसको एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक। तो इस तरीके से अब हम ज्योग्राफी का पेपर लेते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है? पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। इसका एक्सप्लेन है। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है अर्धचंद्र के समय। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? तो प्लूटो में, लेकिन प्लूटो अभी प्लैनेट नहीं है ना। तो इसके हिसाब से आप यहाँ देख लीजिए। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है परपटी, यानी क्रस्ट। एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है दोमट और खाद मिट्टी। दोमट और खाद मिट्टी। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? कपास। समोच्च रेखाएं हैं समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो भारत और अफगानिस्तान। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो मैक्सिको की खाड़ी। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है, तो यहाँ पर होगा तमिलनाडु। वह स्थान जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कॉफ़ी। इसका आंसर होगा कॉफ़ी, है ना। डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है?
तो दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है, वह नदी है महानदी। एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है, एपिसेंटर यहाँ पर है पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे, है ना। इसका आंसर होगा फोकस में, एपिसेंटर के नीचे होता है। पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात है 9.7:0.3। निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? कुहासा पड़ना। पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देती है? 80%। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है, तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस से कम। भारत में भूमि के उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप से दिखाया जा सकता है इसके द्वारा। पाई डायग्राम 3। ऐसे दिखाया जा सकता है। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इनके द्वारा है, अपघटकों डीकम्पोजर्स के द्वारा। टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा, निर्वाह कृषि द्वारा। लैटराइट मिट्टी बनती है इसके कारण। यहाँ पर इसका आंसर होगा अपक्षयन दिया हुआ है, जबकि अपक्षालन लीचिंग होना चाहिए। ठीक है, लीचिंग, अपक्षयन या अपक्षालन या लीचिंग द्वारा। पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? शंकुधारी और पतझड़ी दोनों। मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है। शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है भाबर और तराई। दक्कन जाल बना है इसका बेसाल्ट, है ना, बेसाल्ट से बना है। हिमालय में शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 1500 से 3500 मीटर ऊंचाई पर। शंकुधारी वनों की पेटी यहाँ पर 2700 मीटर से लेकर के 3660 मीटर तक पूर्वी हिमालय में तथा पश्चिमी हिमालय में कुछ नीचे से शुरू होती है ना। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ये चौथा सही होगा, है ना। भाबर मृदा बनी होती है खुरदरी दानों से, यह पाई जाती है यहाँ तराई के उत्तर शिवालिक के साथ। इसका आप प्रश्न संख्या 29 की व्याख्या दे सकते हैं। मेघालय में नोकरेक है एक राष्ट्रीय उद्यान, है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। निम्नलिखित में से कौन पहली जल विद्युत परियोजना है? शिव समुद्रम परियोजना। इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है यहाँ से, यानी सतलुज और व्यास से आता है। इंदिरा गांधी नहर में पानी सतलुज और व्यास से आता है। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में। कोरबा और पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है?
उत्तर प्रदेश में, है ना, यानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, कोरबा एवं कानपुर उत्तर प्रदेश में पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन है। यानी प्रश्न गलत है। निम्नलिखित में से किस तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक है? कपास के बीज के लिए यह हानिकारक होता है। कपास का जो तिलहन जो कपास से लिया जाता है वो खली पशुओं के आहार के लिए नुकसानदायक होती है। कपास के बीज को नहीं खिलाना चाहिए, वो पशुओं के लिए नुकसानदायक है। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। दक्षिधाम नहर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में है। ये नहर जो है इसका नाम है वुची धाम, है ना। दादरा और नागर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती बोली जाती है। भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक उपयुक्त है? तो केरल है। भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो आप यहाँ इंडिया में आपको मालूम है कि निकोबार में है, अंडमान निकोबार में। अंडमान द्वीप में उत्तर पूर्व दिशा में नरकुंडम एवं बैरन दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। इनके में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? तो इंद्रावती है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है तथा गोदावरी की सहायक नदी, शेष सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, है ना। तो यहाँ पर इंद्रावती नहीं होगा, है ना। निम्नलिखित में कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें इंद्रावती है। प्रश्न में नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं है। निम्नलिखित में कौन सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नहीं है, बाकी सब सिंधु की सहायक नदी है। ये गोदावरी की सहायक है इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, बाकी सिंधु की सभी नदियाँ सहायक, जैसे झेलम और सतलज, चिनाब, ये सब सिंधु की सहायक नदी में आती है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। ये प्रश्न में नहीं होना चाहिए, एक गलत है प्रश्न, आप लोग समझ सकते हैं। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं। तो राजस्थान है। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अवनमन। अलग अलग नाम है, यहाँ देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी वाला अवनमन, लेकिन टाइफून चीन, फिलीपींस, जापान, हरिकेन, मैक्सिको खाड़ी, टॉर्नेडो दक्षिणी एवं पूर्वी अमेरिका, चक्रवात हिंद महासागर। भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताएं। तो जैसलमेर। कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा। भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम बताएं। तो सुंदरवन। भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण है चंबा घाटी। पिंडित लावा के अपक्षय से कौन सी मृदा बनती है? तो काली मिट्टी। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ पर कुएं और नलकूप दिया है। तो नहरें, भारत में 57% सिंचाई नलकूप एवं कुओं द्वारा होती है। 57%, यानी कि नहरें 32%, तालाब 6 और अन्य 6। सबसे ज़्यादा 57% सिंचाई नलकूप और कुओं से होती है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ये 2000-2001 के डेटा में है। बागान रोपण किस श्रेणी में आता है?
उद्यान कृषि में आता है। कोयना जल विद्युत योजना महाराष्ट्र में है। कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों की भागीदारी 30%, 30%। भारत में रेलों के लिए ब्रॉड गेज का प्रतिशत 71% है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है उत्तरी मैदान में। यहाँ रॉन्ग दिया हुआ आंसर। टैंक या तालाब सिंचाई दक्षिण भारत में होती है ना, दक्षिण भारत में होती है। यहाँ दक्षिणी पठार होना चाहिए, तीसरा सही है। जिसका कारण यहाँ पर पथरीली सतह है। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक तालाब सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती? तो लोएस्ट टाइप की मृदा नहीं पाई जाती। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी का 63 या 62 क्वेश्चन आप कह सकते हैं मैंने कवर किया। तो आप सब लोग अगर इसमें कोई कमी पाते हैं, अगर आंसर आपको रॉन्ग लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने बुक से कॉपी किया है और जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करना है फास्ट। आपको कम टाइम में सब कवर करना पड़ता है, इसलिए क्या मैं अभी स्टडी करना है तो पेपर से आइडिया लेना है हमको, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको गाइड किया। और इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ZA सॉल्व पेपर सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।